तो यूनिवर्स का ये पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख चुके हैं, जिसमें 57 यूनिवर्स से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को हम लोग देखे हैं। यहाँ से 58 से लगातार फैक्ट्स को देखने का काम करेंगे। आकार के दृष्टि से ग्रहों का क्रम, सबसे छोटा ग्रह बुध, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। याद करेंगे कैसे इसको? तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 लास्ट वाला ये आउटर ग्रह है और ये इनर प्लैनेट्स है, जो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। अब याद कैसे करते हैं कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, एक एक दिन छोड़ छोड़ के बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि इधर का 4 हो गया कंप्लीट। फिर यहाँ से आएंगे बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी। ये क्रम है आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम। दूसरा अगला जो पॉइंट है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अर्थ टू मून, अर्थ से चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। अगला, अपनी एक्सिस पर सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह बृहस्पति है, जो अपने एक्सिस पे 10 घंटा में घूम जाता है। 10 घंटा में घूम जाता है, मतलब अर्थात बृहस्पति पे दिन और रात 10 घंटे का होता है, क्योंकि वो अपने एक्सिस पे एक बार पूरे एक्सिस को घूमने में उसको 10 घंटे लगते हैं। अगला पॉइंट, शुक्र। शुक्र का रोटेशन और रिवोल्यूशन, मतलब परिक्रमण और परिभ्रमण, दोनों की अवधि लगभग समान मानी जाती है। जैसे रोटेशन 243 दिनों में और रिवोल्यूशन 255 दिनों में पूरा कर लेता है। अगला, पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह मंगल है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है, वहीं मंगल का 25 डिग्री है, लगभग बराबर है। क्वेश्चन क्या बनता है कि पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन सा है? मंगल। सबसे धीमा परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण, सबसे धीमा ग्रह परिक्रमा करने वाला वरुण, और सबसे तेजी में करने वाला बृहस्पति। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और इसमें ये याद रखने का तरीका क्या रखेंगे हम लोग कि ये वरुण ग्रह सूर्य से दूरी के हिसाब से सबसे लास्ट में पड़ता है, तो उसकी परिक्रमा वो सबसे स्लो करता है, क्योंकि लास्ट में है। तो ये याद रखेंगे, लास्ट में है, बहुत दूर है, तो सन से उसका अट्रैक्शन कम है, इसलिए वो आराम आराम से स्लोली इसकी परिक्रमा करता है। फिर हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे। सूर्य का जुड़वा तारा कौन है? नेमेसिस। नेमेसिस कौन सा है? नेमेसिस। सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस, और सूर्य का जुड़वा तारा नेमेसिस। सबसे बड़ा, सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह, यहाँ पे चमकीला तारा है साइरस, और सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सेरेस। सेरेस। अगला, तारों के व्यवस्थित समूह को नक्षत्र कहते हैं। तारों के व्यवस्थित समूह को नक्षत्र कहते हैं। हम लोग ऐसे एक और नक्षत्र को हम लोग आसानी से रात में देख सकते हैं, जो 7 स्टार एक साथ गुच्छे के रूप में दिखाई देता है, जिसे सप्तऋषि तारा कहा जाता है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तारों के व्यवस्थित समूह को नक्षत्र कहते हैं, और नक्षत्रों की संख्या 12 मानी जाती है, और ये महीने के हिसाब से चलता है। तो एक नक्षत्र में 2 पक्ष होते हैं, एक नक्षत्र में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, और प्रत्येक पक्ष 15 दिनों का होता है। उसी में 15 दिनों पे अमावस्या और पूर्णिमा की स्थिति होती है। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे। ब्रह्मांड में सबसे दूर का तारा, ब्रह्मांड में सबसे दूर का तारा इकारस है। यहाँ पे एक और रिकॉल करते हैं। सबसे चमकीला तारा साइरस, सबसे बड़ा चमकीला क्षुद्र ग्रह सेरेस, व्यवस्थित तारों का समूह को नक्षत्र, और ब्रह्मांड में सबसे दूर का तारा इकारस। अब अगर आते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। रिंग्स वाला ग्रह कौन है? किस ग्रह के पास अपना वलय है? किस ग्रह के पास अपना वलय है, रिंग है? जैसे मान लेते हैं कि ग्रह गोलाकार स्थिति में होता है, जैसे हम ग्लोब की मदद से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ये ग्लोब है, और इस ग्लोब में ये इस तरीके का एक रिंग बना दिया जाए, एक रिंग चारों तरफ से बना दिया जाए। जैसे पृथ्वी का नमूना ग्लोब, तो यहाँ पे पूरा रिंग नहीं है, पूरा रिंग नहीं है। उस तरीके से अगर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ग्रह ग्रह को समझना है, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि रिंग है, और रिंग गोले शेप में इस रिंगनुमा आकृति को लगा दिए। उसी प्रकार से रिंग वाला ग्रह कौन है? तो शनि और अरुण। शनि और अरुण। समझने वाली बात है कि स्पष्ट रिंग किसका दिखाई देता है? शनि का। क्या में बनता है क्वेश्चन कि स्पष्ट रिंग किस ग्रह का दिखाई देता है? तो शनि का। और इसकी खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसी में शनि को काला ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि N2 गैस की मौजूदगी ज्यादा पाई जाती है,
उसके बाद इसी में एक और कि शनि जल में तैरता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इसे हम एक और यहाँ पे समझते हैं कि जल में तैरता हुआ शनि काला ग्रह शनि, गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। स्पष्ट रिंग वाला ग्रह शनि। इस तरीके से हम लोग शनि के बारे में कुछ पॉइंट लिखे। अब हम लोग आते हैं अगले, येलो ग्रह, पीला ग्रह के नाम से बृहस्पति, पीला ग्रह के नाम से बृहस्पति। अगले पॉइंट में, पिछले पॉइंट में हम लोग देख चुके हैं कि लाल ग्रह मंगल, पीला ग्रह बृहस्पति, काला ग्रह शनि। याद करने का तरीका हम लोग अपने से एक व्यवहारिक उदाहरण देकर समझ सकते हैं। जैसे एक मान्यता है कि मंगलवार को लाल कपड़ा पहने, बृहस्पतिवार को पीला कपड़ा पहने और शनिवार को काला कपड़ा शुभ माना जाता है, काला रंग शुभ माना जाता है। इसी तरीके से ग्रहों को हम लोग याद रख सकते हैं, पीला ग्रह बृहस्पति, लाल ग्रह मंगल, और उसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लाल ग्रह मंगल, शनि काला और बृहस्पति हो गया हमारा पीला ग्रह। और अरुण को हरा ग्रह के नाम के तौर पे भी जानते हैं। अगर हम देखते हैं सर्वाधिक गैस वाला ग्रह कौन है? अरुण। सर्वाधिक किस ग्रह में गैस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? अरुण। अब एक और देखते हैं कि पल्सर का क्या कॉन्सेप्ट है। पल्सर नाम सब क्या समझते हैं? तो पल्सर क्या है? तो पल्सर तेजी से घूमने वाला एक तारा है, तेजी से घूमने वाला एक तारा है। पृथ्वी का रोटेशनल स्पीड 47 किलोमीटर पर मिनट है। पृथ्वी का रोटेशनल स्पीड ग्लोब की मदद से, जैसे मान लेते हैं कि पृथ्वी का घूमने का जैसे ये एक्सिस पे घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो एक मिनट में 47 किलोमीटर की स्पीड से मतलब इसका होता है, 1 मिनट में 47 किलोमीटर का स्पीड कवर करता है। अगला, नॉर्थ पोल की खोज। ग्लोब में नॉर्थ पोल की खोज, ये ग्लोब हुआ और इस ग्लोब में नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। इस नॉर्थ पोल की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट पियरी ने। साउथ पोल, एसपी मतलब साउथ पोल मतलब ये वाला नीचे वाला, की खोज किसने किया? तो एमंडसेन ने। किसने किया? एमंडसेन ने। अगला पॉइंट है यहाँ पे जीवाश्म ग्रह किसको कहते हैं? तो मून को। और एक और यहीं पे याद रखते हैं कि एक बनता है क्वेश्चन, शांति का सागर मून को, शांति का सागर मून। जीवाश्म ग्रह मून। चंद्रमा पर मानव पहला मानव कौन था जो चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कहाँ का था? तो अमेरिका का था। कब गया था? तो 1969 में। कब गया था? 1969 में। पहला मानव है, पहला इंसान है जो चंद्रमा पे अपना पैर रखा, कदम रखा। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा अर्थ की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में कर लेता है। 27 दिन 8 घंटे में कर लेता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी का व्यास इक्वेटर पे 12,756 किलोमीटर है और पोल पर 12,714 किलोमीटर है। मतलब इक्वेटर पे पृथ्वी का व्यास, ये हुआ हमारा ग्लोब। और इस इक्वेटर लाइन पे पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756 और पोल पे क्या है? 12,714 किलोमीटर। और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो 42 किलोमीटर। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के इक्वेटर और पोल का जो उसका डायमीटर मतलब व्यास का कितना अंतर है? तो क्या क्या बनेगा क्वेश्चन? क्या इसका आंसर होगा? 42 किलोमीटर। इस तरीके से हम लोग पार्ट 4 में कुछ फैक्ट्स को देखे 58 से लेकर 77 तक। पार्ट 3 में हम लोग 57 तक के फैक्ट्स को कवर कर चुके हैं। इस तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये पार्ट 4 कंप्लीट हुआ। अगला और लास्ट पार्ट है पार्ट 5, जिसमें हम लोग लगभग सभी पॉइंट को कवर करने का काम करेंगे। और ये 100 फैक्ट यूनिवर्स मतलब एक ज्योग्राफी का ब्रांच कॉस्मोलॉजी से जो जितने रिलेटेड फैक्ट्स हैं और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, उन सभी बिंदुओं को कवर कर लिया जाएगा। 100 के बाद पार्ट 5 लास्ट पार्ट होगा द यूनिवर्स का। इससे सभी एग्जाम के लगभग इस कंसेप्ट से जो भी क्वेश्चन बनते हैं सब कवर हो जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग अलग अलग टॉपिक पे आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे।